हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिर से वही चैप्टर 1, जो कि लगातार पिछले कई दिनों से हम लोग चैप्टर 1 पे ही डिस्कस कर रहे हैं। तो चैप्टर 1 का जो नाम है फिर से एक बारी रिपीट कर देता हूँ। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। ठीक है। अच्छा, ये अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल में जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं पिछले कई दिनों से, लेक्चर समाप्त हो चुका है। आप प्ले लिस्ट में जाकर आप पूरा वीडियो शुरू से देख सकते हैं, स्टार्टिंग से। ठीक है, लेक्चर 1 टू अभी तक जितना हुआ है वो देख सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम लोग लगातार पिछले कई दिनों से जो डिस्कसिंग कर रहे हैं उसमें लेक्चर समाप्त हो चुका है, और क्वेश्चन नंबर 1 टू अभी तक जितना यानी 25 तक क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, यानी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग क्वेश्चंस को, उसका सॉल्यूशन भी कर चुके हैं। अब जो है हमारा बारी है अगले क्वेश्चंस का, जिनमें हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। अब 26 नंबर में क्वेश्चन में दिया है, क्योंकि आपके पास बुक नहीं है इसलिए हम यहाँ पर गिवन डैट यानी क्वेश्चन में जो दिया है वो लिख दे रहे हैं। ठीक है, अभी स्क्रीन पर हम नहीं शो कर सकते हैं उसको, तो आप बुक में देख लीजिए या फिर हम यहाँ पे क्वेश्चन रीड करके यहाँ पे हम नोट डाउन कर देते हैं। कह रहा है कि पारुल एंड राजुल वेयर पार्टनर्स। पारुल और राजुल जो है पार्टनर्स है, तो लिख दो पारुल और राजुल, ये दोनों पार्टनर्स हैं एक फर्म में। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो, इनका जो रेशियो दिया हुआ है 5:3, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है। इनका कैपिटल दिया है 6 लाख। ठीक है, पारुल का, और 8 लाख दिया है राजुल का। अब कह रहा है कि इनका जो है ड्राइंग्स है, ये कैपिटल था, दोनों का कैपिटल हो गया, और ड्राइंग्स जो है दोनों का वो कितना है। तो ड्राइंग्स दिया हुआ है ड्राइंग्स नहीं दिया है बुआ। ठीक है, इन दोनों का ड्राइंग्स नहीं दिया है, ड्राइंग्स नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये कैपिटल दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये दिया हुआ है आपका 12% पर एनम। ठीक है, अब 12% पर एनम दिया है, इसमें द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, अब प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है, प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,26,000 दिया, 1,26,000। ठीक है, फिर कह रहा है कि भाई आप बनाइए प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2024, सो योर वर्किंग क्लियरली। आपको वर्किंग क्लियर बोलना है, मतलब करना है। तो यहाँ पर हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं। वर्किंग में सबसे पहले इंटरेस्ट का रेट दिया है, तो इंटरेस्ट हमें शो करना होगा ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कैपिटल किनका किनका है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ इनके कैपिटल पे, तो सबसे पहले पारुल का, पारुल्स के कैपिटल पे हम लोग करेंगे। पारुल इनका है 6 लाख कैपिटल, जिसका रेट है 12%।
हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे तो 72,000 इनका आ जाएगा। अब राजुल का करेंगे तो इनका दिया है 8 लाख, इनका 12% अगर हम करते हैं तो आएगा 96,000। अब इन दोनों को हम ऐड करके देख लेते हैं। ये ऐड क्यों करके देखते हैं, इसके पीछे का भी रीज़न है। 6 to 8 हो जाएगा 9, 1,68,000 आया, यानी टोटल इंटरेस्ट जो है 1,68,000 आया और प्रॉफिट दिया है 1,26,000 ही। टोटल इंटरेस्ट आया है 1,68,000 और टोटल इंटरेस्ट 1,26,000। तो इन केसेस में जबकि इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाता है ना, उस केसेस में प्रॉफिट से जब ज़्यादा हो जाए तो हम इंटरेस्ट अलाउड नहीं करते हैं, बल्कि प्रॉफिट को ही इंटरेस्ट जितना ड्यू हुआ है, जैसे इनका और इनका इतना इतना ड्यू हुआ है, इसी रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इसको हमें लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट में। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे इन द केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन capital more than profit, in the case of interest on capital more than profit, profit will be distributed in the ratio of amount due on due interest on capital, ठीक है, रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू। अमाउंट इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ, यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि स्टेटमेंट बनाना रहता है ना, तो थोड़ा सा सही लगना चाहिए। रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू, जो ड्यू हुआ है उस पर, जो कि रेशियो दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना दिया है, जो ड्यू हुआ है वो है 72,000 पारुल का, और इसका है 96,000। तो इन दोनों का अगर हम रेशियो निकालते हैं तो 3:4 आ जाएगा। इसको और में लिखना चाहो तो 3/7 एंड 4/7 लिख, ठीक है। देयरफॉर, क्योंकि प्रॉफिट को ही इस रेशियो में बांटा जाएगा, ठीक है। आप लोग इतना ना लिखकर डायरेक्ट इस रेशियो में बांट दो, वो भी चलेगा, ठीक है। बट हम जब आप लोग को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ये टोटल समझाना ज़रूरी है, एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, इसलिए एक्सप्लेन कर दिया हूँ। आप लोग शॉर्टकट में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि मोर देन प्रॉफिट, जब एक केस ऐसा आ जाता है जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोर देन प्रॉफिट, प्रॉफिट से ज़्यादा हो जाता है, देन प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड या शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू, यानी जो कैपिटल पर इंटरेस्ट का अमाउंट ड्यू होगा उसके रेशियो में। तो रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये दिया हुआ है, निकाल कर हम लोग लाए हैं 72,000
और 96,000। तो इनका रेशियो निकाले, 3:4 आया, 3/7 एंड 4/7। देयरफॉर पारुल शेयर, पारुल का शेयर निकाल लो, पारुल शेयर ऑफ प्रॉफिट, पारुल्स शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल, प्रॉफिट टोटल दिया था 1,26,000, इसका हम निकालेंगे तो 3/7 आ जाएगा 54,000 है। और राजूल का जब निकालेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट, 1,26,000 इंटू 4/7 तो आ जाएगा 72,000। टोटल मिलाकर ये आ गया 1,26,000 जो कि बांटे हैं। ये करना नहीं है, आप यहीं तक निकाल के रहने दीजिएगा। फिर आगे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्रॉ करेंगे, यानी उसका जब फॉर्मेट तैयार करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोला है तो इसका फॉर्मेट खींच लोगे। फॉर द ईयर एंडिंग, डेट दिया है, डेट 31 मार्च 2024 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट जब आप तैयार कर लोगे, ठीक है, तो फॉर्मेट में लिखना पड़ता है डेबिट साइड, इधर पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट बाई पीएल अकाउंट का बैलेंस दिया 1,26,000, क्योंकि प्रॉफिट से ही ज़्यादा हो जा रहा था इंटरेस्ट, उस कंडीशन में इंटरेस्ट नहीं अलाउ करके इस प्रॉफिट को ही जो अमाउंट ड्यू हो रहा है इंटरेस्ट पे उसका रेशियो निकाल के उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स पारुल का है और राजुल का, दोनों का प्रॉफिट भी निकाल चुके हैं हम लोग। तो 1,26,000, यहीं इधर भी हो जाएगा 1,26,000। अब इसको इधर कुछ है नहीं तो टोटल 1,26,000 आ जाएगा। इसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, आया है 54,000 और 72,000। ध्यान रखना है, जब प्रॉफिट जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम हो या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोर देन प्रॉफिट हो, उस कंडीशंस में हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बल्कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अमाउंट ड्यू हुआ है उस अमाउंट के रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन में 5:3 दिया था रेशियो, लेकिन इस रेशियो में हम लोग प्रॉफिट को शेयर नहीं किए हैं, हम लोग जो अमाउंट ड्यू हुआ था उसका रेशियो निकाले हैं, यहाँ पर देख लो, ठीक है, तब उसमें डिस्ट्रीब्यूट किए। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आप इसको वीडियो जब चल रही होगी उस टाइम में आप पॉज कर करके आपको नोट डाउन करते चलना है। 26 नंबर क्वेश्चंस के बाद अब 27 नंबर क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। 27 नंबर क्वेश्चंस में कह रहा है, यानी गिवन डैट, यानी दिया है कि, क्या दिया है, ए और बी कैपिटल है, कैपिटल है किसका, ए एंड बी का। ए का दिया है 1,60,000, बी का दिया है
ठीक है। बी का दिया हुआ है 1,40,000। इन दोनों का ड्राइंग्स भी दिया हुआ है, 30,000 ईच है, दोनों पार्टनर का 30,000 30,000। ठीक है। अब कह रहा है कि प्रॉफिट भी दिया हुआ है, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर या फॉर द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया है, ईयर वाज रुपीज कितना, 90,000 था। ठीक है। रेशियो दिया हुआ है, शेयरिंग रेशियो। शेयरिंग रेशियो इसमें गिवन है 3:2। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन दैट 10% पर एनम। ठीक है। फिर कह रहा है कि ऑन ओपनिंग कैपिटल, ऑन ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, जबकि ये जो कैपिटल दिया है ना, ये क्लोजिंग दिया हुआ है। क्लोजिंग कैपिटल यानी क्लोजिंग डेट पर जो कैपिटल दिया रहता है उसको क्लोजिंग कैपिटल कहते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चंस में देखिए तो हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना होगा, फिर उसके बाद इंटरेस्ट निकालना होगा। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल हम लोग निकालेंगे। लिखिए ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल, कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो यहाँ पर लिख सकते थे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए पूरा क्लियर लिख रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल में दो पार्टनर्स हैं, दोनों पार्टनर्स का निकालना पड़ेगा। फॉर्मेट पर ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है। अगर ध्यान देना है तो हम बारी खींच कर बताते हैं फॉर्मेट। नहीं हुआ ना, तो 1 2 3 फॉर्मेट खींचते हैं। देखिए इसमें लिखेंगे पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स, इसमें अमाउंट कि कौन कौन है पार्टनर ए का, तो ए का अमाउंट लिखेंगे, इसमें बी का अमाउंट लिखेंगे। ये रुपीज़ का सिंबल है। क्लोजिंग कैपिटल चूँकि गिवन था तो क्लोजिंग कैपिटल हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। ये दिया था 1,60,000 और ये दिया था 1,40,000, 1,40,000 नॉट 90,000। ठीक है। इसमें ऐड करेंगे चूँकि ड्राइंग्स कर लिया था ना, तो ओपनिंग कैपिटल जब ड्राइंग्स करने के बाद आएगा तो वो कम था, इसलिए ड्राइंग्स को ऐड कर देंगे। क्लोजिंग कैपिटल बाद में जो आता है, ओपनिंग कैपिटल में से अगर हम ड्राइंग्स को माइनस कर लिए हैं तभी तो क्लोजिंग कैपिटल आता है। तो क्लोजिंग कैपिटल में हम ड्राइंग्स को ऐड करेंगे तो अब हमारा एडजस्टेड कैपिटल आएगा, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल में बहुत कुछ जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है। सॉरी, ड्राइंग्स कितना था ये अब आप देख लीजिए, कितना था ड्राइंग्स, तो दोनों का 30,000 था और इसका भी, यानी दोनों का 30,000 30,000। दोनों को हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1,90,000 ए का और 1,70,000 बी का। अब इसमें जो है ना प्रॉफिट भी शामिल था, क्योंकि प्रॉफिट शामिल था तो बढ़ गया रहा होगा। ओपनिंग कैपिटल में ही हम प्रॉफिट ऐड करते हैं तो वो बढ़ जाता है क्लोजिंग कैपिटल, इसलिए आप माइनस करेंगे तो लिखेंगे लेस प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, जो प्रॉफिट हुआ है ना उसको हम लोग लेस कर लेंगे, क्योंकि ऐड हो के कैपिटल बढ़ गया रहा होगा। अब हम इसको रेशियो को मतलब
प्रॉफिट जो आया था मेरा कितना आया था 90,000 प्रॉफिट है। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में, तो दिया है रेशियो 3:2 में, 3:2, ठीक है। तो 3:2 में 90,000 को करेंगे तो 54,000 आ जाएगा और यहाँ पर 36,000 आ जाएगा। अब दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा इसका 1,36,000 और इसका आ जाएगा 1,34,000, राइट। आप करके देख लीजिएगा। तो ये आया हमारा ओपनिंग कैपिटल। लेकिन ये ओपनिंग कैपिटल जो आया है ना, इसी में चूँकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ओपनिंग कैपिटल में ऐड होके ही क्लोजिंग कैपिटल आया रहता है। तो अभी तो हम केवल प्रॉफिट ही घटाए हैं, इंटरेस्ट तो घटाए नहीं है। तो ये ओपनिंग कैपिटल आया है बट विथ इंटरेस्ट, ओपनिंग कैपिटल विथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये कैपिटल पर का जो इंटरेस्ट है इसी में शामिल है, ठीक है। तो उसमें हम लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कितना आएगा, 10% है तो 10% निकालेंगे @10% पर एनम PA। अब ये आएगा कितना ये देख लेते हैं कि ये कैलकुलेशन नहीं करेंगे जब तक पता नहीं चलेगा, और कैलकुलेशन भी करेंगे तो थोड़ा सा अलग हिसाब से। अब इसमें से जब ओपनिंग कैपिटल विथ इंटरेस्ट ये आया है, इसमें से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा देंगे यानी लेस कर देंगे तो हमारा ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाएगा। ओपनिंग कैपिटल हमें फाइंड आउट करना था। अब यहाँ वर्किंग देखिए, जो आया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए का जब हम निकालेंगे तो ये जो 1,36,000 आया है ओपनिंग कैपिटल विथ इंटरेस्ट, इसी में 10% इंटरेस्ट था तो 10% इसी में शामिल था। जब उसी में शामिल रहता है तो 100 ना लेकर के 110 यानी जितना परसेंट रहता है उतना ऐड कर देते हैं। तो अब इसमें से हम निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना आएगा, 1,36,000 का 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 12,364 यानी पॉइंट में आ रहा है 63। तो हम अप्रॉक्स में ले लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अप्रॉक्स में चलता है। बी का अब निकालेंगे 1,34,000 बी का आया है तो इसका 10% निकालेंगे 110 करके, ठीक है। तो इसका जो आएगा कितना आएगा, 12,181.81 आ रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम 2 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम इसी इंटरेस्ट को फिल करते हैं तो आ जाएगा 12,364 ए का आया है, 12,182 इसका आया है। अब माइनस करके देख लो तो इसका आ जाएगा 8, 1, 8, इसको 1, 2, 1, 1,21,818 आ रहा है। इसका करके देखो तो 6, 3 और इसका हो जाएगा 6, 3, तो 1,23,636 आ रहा है, ठीक है। अब ये जो आ रहा है ना, जैसे एक बार कंफर्म कर लो घटा के इतना ही आ रहा है और आपके बुक से मैच नहीं कर रहा है इसके आंसर से। तो जब मैच नहीं कर रहा है तो हो सकता है कि जो मिस प्रिंट हो गया हो यानी गलती टाइप हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो रॉन्ग टाइपिंग हो जाने के वजह से आंसर मैच नहीं कर रहा है, यही आंसर सही होगा, आप बुक में बना लेना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, ये 27 था। अब 28 नंबर क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करेंगे। 28 नंबर क्वेश्चंस में क्या दिया है उसको भी हमें नोट डाउन करना पड़ेगा, राइट। सबसे पहले नोट डाउन जब हम कर रहे हैं
क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28। अब इसमें क्या कह रहा है कि अमित और ब्रमित बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो अमित यानी लिख दो गिवन दैट, क्योंकि आप लोग के पास क्वेश्चन इसी में शो हो रहा है, हम क्वेश्चन पढ़ के लिख दे रहे हैं। गिवन दैट अमित और ब्रमित अमित है और ब्रमित है, इनका जो कैपिटल है, कैपिटल ऑन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को है, 1 अप्रैल डेट भी दिया है 2025 को दिया है इनका 15 लाख और 9 लाख का है, 15 लाख का है 9 लाख। ठीक है, अब कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर 2025 को दिया है इनका 12,000 रखना है, 12 लाख रखना है, इनका भी 12 लाख रखना है। ये दोनों डिसाइड करता है कि इतना इतना रखा जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को क्या जाता है, रख देंगे। तो अब इनका डिफरेंस निकाला जाए, ठीक है, तो इनका आ रहा है 3 लाख एक्सेस था पहले से, तो पेड कर दिया जाएगा। ठीक है, 3 लाख पेड कर दिया जाएगा। इनका 3 लाख पहले से कम था तो इनसे रिसीव करना पड़ेगा, और लाएगा ये, और ला रहा है किससे, चेक से, तो चेक से ही रिसीव करेंगे। क्या करेंगे, रिसीव्ड। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आप लोग को। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन प्रॉपर वे में आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो फिर से आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ये रहा भाई, इतना करना था। अब कह रहा है कि द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कैपिटल वेयर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग बाय चेक, ये चेक से ही करेगा, पेड करेगा इसको चेक से, और ये रिसीव करेगा चेक से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 8% पर एनम, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कितना है, 8% पर एनम। इसको एट द रेट लिख दो, 8% पर एनम PA। ठीक है, कह रहा है कि कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2026। ये ओपनिंग डेट था, तो क्लोजिंग डेट 31 मार्च 26 हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट हम करेंगे, तो यहाँ पर लिख दो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो किसके कैपिटल पे, तो पहले अमित के कैपिटल पे करो। अमित का कैपिटल 15 लाख दिया था पहले से। ठीक है, और ध्यान दो 8% इस पर था ही, 8% निकालेंगे, बट ये एडजस्टमेंट कब किया है, ये अप्रैल को था और अक्टूबर को ये लोग एडजस्ट कर रहा है, तो अप्रैल टू अक्टूबर 6 मंथ होता है। तो ये जो इनिशियल इसका बैलेंस था इन दोनों का, ये 6 मंथ के लिए था, तो 6/12 करेंगे। फिर इसके बाद अब इनका कैपिटल हो चुका है 12 लाख। ठीक है, तो इन 12 लाख पे भी 8% हम लोग कैलकुलेट करेंगे, बट अक्टूबर से ही 12 लाख हो रहा है, तो अक्टूबर टू मार्च 6 मंथ ही हुआ, तो फिर से 6 मंथ का ही करेंगे। ठीक है, अब इनका हम कैलकुलेशन कर लो, तो इसका आ रहा है 60,000। ठीक है, कैलकुलेशन करके देख लो आप, इसका आ रहा है 48,000। अब कैसे आ रहा है एक बार ही देख लो, 8% इसका करोगे तो 1,20,000 आ जाएगा, और इसको करोगे तो 1/2 आ रहा है,
तो 1,20,000 का हाफ 60,000 आ रहा है। इसका करोगे तो 12 अट्ठे 96 96,000 आ रहा है, और हाफ करोगे तो 48,000, चूँकि हाफ ईयर ही होता है, 6 मंथ हाफ ईयर होता है, तो हाफ कर दो तो 48,000। टोटल आपका आ गया 1,08,000, राइट। अमित का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 1,08,000 आ रहा है। अब ब्रह्मीत का करना है, तो लिखो ब्रह्मीत। ब्रह्मीत का करोगे, पहले से इनका दिया हुआ है 9 लाख, ठीक है। हेलो, हाँ जी, अभी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं वो। हाँ, 9 लाख दिया था, इसका हम लोग 8% फिर करेंगे, फिर 6/12, ठीक है, प्लस करेंगे 1 लाख, सॉरी, इसका 12 लाख अब हो गया है, तो इस पर भी 8% करो, और 6 मंथ के लिए इसका भी है, सेम डेट को दोनों का है। तो अब इसका करेंगे तो आएगा 36,000। इसका करोगे तो आएगा 48,000 है, चूँकि यहाँ पर उतना ही है तो यहाँ पर उतना ही है, तो दोनों सेम ही आएगा, ठीक है, 48,000 ही है। अब दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 84,000। 814, 4 3 7 1 8, 84,000 इनका इंटरेस्ट आ गया। तो दोनों का इंटरेस्ट निकल गया। आप बुक से मैच कर लीजिएगा, बुक में भी सेम ही है, ये क्वेश्चन गलत नहीं है, ये सही है। जो सही होगा उसका सही आंसर आएगा, क्योंकि कंसेप्ट आप पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, और दोबारा से भी डिस्कस करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो था ना, इसका कंसेप्ट यही होता है कि मान लो हम ओपनिंग कैपिटल में ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करते हैं, प्रॉफिट ऐड करते हैं, फिर उसके बाद ड्राइंग्स माइनस करते हैं, तब जाके क्लोजिंग कैपिटल आता है। तो हमारे पास उल्टा डेटा दिया हुआ था, पहले क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ था और ड्राइंग्स दिया होता, तो क्लोजिंग कैपिटल में से ड्राइंग्स ऐड, मतलब ओपनिंग में रहता तो हम माइनस करते, क्लोजिंग में है तो ऐड करेंगे, उल्टा करेंगे। ओपनिंग में प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो अब फिर लेस करेंगे, ठीक है। तो आ गया यहाँ ओपनिंग कैपिटल विथ इंटरेस्ट इतना आया था। अब इसी में से हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को घटा देते हैं, तो जो आता है ओपनिंग कैपिटल आ जाता। तो ये कंसेप्ट सही है, बट इसका आंसर नहीं मैच कर रहा है, इट मीन्स मिसप्रिंट हुआ है बुक में, आप उस पर ध्यान ना देंगे, यही आंसर सही होगा, राइट। चलिए, ये 28 नंबर क्वेश्चंस का भी आंसर आपको मिल चुका है, और आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे को, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।